हिंदुस्तान के टॉप एग्ज़ामों में आने वाला एक एग्ज़ाम जो फ़िलहाल अभी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, नीट। जो पेपर लीक होता है जिसका, और उसका कुछ समय बाद दोबारा से री एग्ज़ाम कराया जाता है। इसी बीच एक मुस्लिम समाज की बच्ची, फ़िरोज़ाबाद ज़िले की रहने वाली और एक पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखने वाली बेटी मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। मेरे साथ बहन मेरी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा किस तरह की उन्होंने तैयारी करी इस इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और कहाँ से इन्होंने ये पढ़ाई करी, इनकी सेल्फ स्टडी को लेकर बात करेंगे। मेरे साथ बहन मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हुरिया आनम। हुरिया जी, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। एक बड़ा एग्ज़ाम होता है ये। थैंक यू सो मच। किस तरह की आपको प्रेरणा मिली, इसको एग्ज़ाम क्लियर करा आपने, ये क्या कहेंगे आप? जी, मेरा ये बचपन का चाइल्डहुड ड्रीम था कि मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है, क्योंकि मैं उसको बहुत नोबल प्रोफेशन समझती हूँ एंड मुझे इस कंट्री के लोगों की सर्विस करने का मौका मिलेगा। यही मेरी इंस्पिरेशन थी। मैं अपने आप को हमेशा एक डॉक्टर की तरह ही इमेजिन कर रही हूँ बचपन से। सो आई वर्क फॉर दैट। ये आपके माइंड में कब ख्याल ऐसा आया था कि आप जो है नीट की तैयारी करें, इस प्रिपरेशन को तैयार करें? नीट की तैयारी करने का तो जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़े तो हमको आइडिया हुआ कि मेडिकल में जाने के लिए क्या-क्या स्टेप्स रहते हैं। लेकिन मेरा जो सपना था वो मेरा बहुत बचपन से क्लास सेकंड से ही मेरा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। बट ये स्टेप्स क्या रहते हैं, ये जैसे-जैसे हम आगे बढ़े तो समझ आया कि नीट देना होता है एंड देन 12th के बाद डिसाइड किया कि एक गैप ईयर लेना है, उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। मेरा एक सवाल ये भी था कि आपने एग्ज़ाम क्लियर करा, कितनी रैंक आपकी बनी, कितने नंबर आए, और जब जो पेपर लीक हुआ था उसमें आपके कितने नंबर आए? अभी जो मेरे स्कोर हैं वो 670 है आउट ऑफ 720 एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक 538 है। एंड जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें मेरा कैलकुलेटेड स्कोर तो 705 था। अच्छा, तैयारी वगैरह आपने कहाँ से की थी? और ये सबसे बड़ी बात है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इसको इतने बड़ा एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया। मैंने एलन कोटा से करी थी, इससे मुझे बहुत हेल्प मिली एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा वहाँ का। वहाँ की फैकल्टी और सब बहुत सपोर्टिव थे और जो कोर्स मटेरियल हमें प्रोवाइड किया गया था बहुत ज़्यादा अच्छा और क्वालिटी वाला था। तो बेसिक आपने शिक्षा जो है वो कहाँ से हासिल करी थी? मेरी जो अप टू 10th मैंने किया है वो मैंने सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल फ़िरोज़ाबाद से किया है एंड 11th-12th मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है एंड उसके बाद फिर नीट के लिए गैप ईयर लिया था। आपके घर के अंदर कई मौलाना मौजूद हैं, उसके बावजूद भी आपने इस तरह की तैयारी की, तो उन लोगों से किस तरह का इंस्पिरेशन आपको मिले हैं? उनसे मुझे क्योंकि पूरा परिवार आपका इल्म के रोज़ निकल कर आता है। उनसे मुझे हमेशा पॉजिटिव इंस्पिरेशन मिली है और हमेशा सपोर्ट ही मिला है, बहुत कोऑपरेशन रहा है। अच्छा, जैसे कुछ लोग ऐसे छात्र हैं जो तैयारी के टाइम पर नर्वस हो जाते हैं, तो उस टाइम पर आपको कैसा फ़ील हुआ जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक था? जी, जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे बहुत सब अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हमें कभी लगता है हम लो फ़ील करते हैं, लगता है कि क्या होगा, बहुत अनसर्टेन रहते हैं। लेकिन एक हमें गोल जब नज़र आ रहा होता है तो हम देखते रहते हैं कि कितना और आगे बढ़ना है। तो वही हमें इंस्पिरेशन देता है कि थोड़ा-सा और कर लो, फिर जो आप जितना चाहते थे उतना आपको मिल जाएगा। सो वो हमेशा एक एक वही मोटिवेशन रहता है। जब आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वाले आपको इतना आप पे इतना बिलीव करते हैं कि आप कर लोगे, हमेशा आपको हर पॉइंट में मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं कर लोगे। तो यही चीज़ आपको हेल्प करती है कंटिन्यू करने के लिए हमेशा। अच्छा, जब आप स्टडी कर रही थी जिस टाइम पर, उस टाइम पर एक समाज और परिवार की क्या प्रतिक्रियाएँ थी? और जब रिज़ल्ट आ गया आपका, आपने उसको पास कर लिया, तो उस टाइम पर क्या समाज की प्रतिक्रिया और घरवालों की आई? परिवार और घरवाले तो मेरे हमेशा ही सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन समाज में अलग-अलग सोच सबकी होती है, तो सपोर्ट कुछ करते हैं, कुछ सवाल भी करते हैं कि ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे जब मैं कोटा में एडमिशन लेने के लिए जब मैंने सोचा था, तो सबकी एक जैसी राय नहीं थी। कुछ लोग ऑब्जेक्ट भी करते थे कि वहाँ पे थोड़ा प्रेशर वाला कल्चर है, वहाँ नहीं हो पाएगा, बच्चा नहीं सर्वाइव कर पाएगा वगैरह-वगैरह। बट मेरे घरवाले हमेशा साथ थे, स्पेशली मेरी मम्मा और मेरे फादर। तो इससे हमेशा एक बैक और एक सपोर्ट मिला कि कोई है हमारे पीछे, तो हम उनके पीछे हैं, हम उनके पीछे वो हमारे पीछे हैं, वो हमारा सपोर्ट करें। तो बस अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। और जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद में क्या रिस्पॉन्स रहा? रिज़ल्ट के बाद तो सब बहुत ही कांग्रेचुलेट कर रहे हैं एंड सब बहुत खुश हैं, अच्छा किया है, अच्छा ही रिएक्शन है सबका। अच्छा, आप हिजाब में रहकर आपने पढ़ाई करी, हिजाब को लेकर किसी तरह के कोई मसले खड़े हुए
पढ़ाई के नहीं, दौरान एलन या कोटा में कोचिंग के मुझे दौरान? इस वजह से बहुत ही मतलब हिजाब फ्रेंडली मेरा एटमॉस्फेयर था, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बहुत अच्छा मेरा एनवायरनमेंट रहा है वहाँ पे। समाज के लिए ऐसी कुछ आप बात कहेंगी जो बच्चियां तैयारी कर रही हैं, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं इसके नीट को लेकर? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर आपने इसको अपना ड्रीम बनाया है, इसको अपना गोल बनाया है, एम ऑफ लाइफ बनाया है, तो बस आपको इस पे डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है, बहुत मेहनत करनी है, बिकॉज दिस एग्ज़ाम टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू। बस आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, एंड आप ये भी ध्यान रखें कि आपको पढ़ना क्या है, मटेरियल आपका बहुत कंसाइज होना चाहिए, और आप अच्छे टीचर्स चूज़ करें जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती हो, एंड अपने पेरेंट्स को भी साथ लेके चले, और घबराएं नहीं, बिकॉज ये एग्ज़ाम सबके लिए टफ है, बस अपने आप पे आपको भरोसा रखना है, एंड बस चलते रहना है एंड तक, कभी रुकना नहीं है बीच में। अच्छा, इस बीच सबसे बेहतर सवाल ये खड़ा होता है और सबसे ज़रूरी सवाल ये खड़ा होता है कि आपने अपने टाइम शेड्यूल को अपने सब्जेक्ट वाइज किस तरह से उसको बाँट के रखा? जी, हमारी क्लासेस मैं अटेंड करती थी, मैंने कभी भी एक दिन की भी लीव नहीं ली है, एंड घर भी नहीं आई थी मैं पूरे टाइम पे, बस एक बार जब छुट्टियाँ हमारी वेकेशंस ब्रेक हुआ था बीच में तभी आई थी। तो मैंने पंक्चुअलिटी बहुत मेंटेन करी है, एंड फिर जो सेल्फ स्टडी मैं करी थी, क्लासेस हमारी 6 आवर्स की रहती थी अप्रॉक्स, एंड उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी अबाउट 6 to 8 आवर्स करती थी, और जब क्लासेस नहीं रहती थी तो 12 to 13 आवर्स मैं सेल्फ स्टडी करती थी कंसिस्टेंसी के साथ में। अच्छा, मुस्लिम समाज में कुछ परिवार ऐसे हैं जो पढ़ाई को लेकर संकोच करते हैं कि अरे आप ना पढ़ें, घर में रहें, घर का काम देखें, तो उन लोगों के लिए किस तरह के आप अल्फाज बोलना चाहेंगे? उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है प्रोग्रेस के लिए, और आपको अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना चाहिए, एंड उसको इस लाइन में आपको भेजना चाहिए, क्योंकि जब हमारा देश पढ़ेगा तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। सो एजुकेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। अच्छा, पढ़ाई के टाइम पर कुछ चुनौतियाँ ऐसी आईं जिसमें आपको लगा कि नहीं मुझे रुक जाना चाहिए, या ऐसा कुछ आया, कुछ जी, चुनौती मेन तो वगैरह नहीं? तभी आया था जब हमारा पेपर हमारा कैंसिल हो गया था, बहुत बड़ा एक ब्रेकडाउन था वो, एंड उस टाइम बहुत ही मेंटल हमारी हेल्थ भी ख़राब हुई थी। बट फिर ये था कि क्योंकि पेपर हमारा अच्छा हुआ था, मोस्टली बच्चों का अच्छा हुआ था पेपर, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से। फिर उसके बाद एकदम से जब सुनने में आया कि आपका किया कराया पेपर कैंसिल हो गया है, तो वो एक बहुत बड़ा शॉक था, उसको कोप अप करने में बहुत हमको मेहनत भी लगी, बट एक ये था कि जो करना है वो तो करना ही है, चाहे आप कितनी भी हर्डल्स आ रही है, आपको जब एक चीज़ सोच ली है उसके बिना तो हम नहीं रह पाएंगे। जी। अगर हमारे रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आई कांट एक्सेप्ट दैट, तो मुझे पता था कि करना तो है, सो बस माइंड बना लिया, एंड देन वी स्टार्टेड अगेन। अच्छा, ये जिन लोगों के एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाए, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो, बिकॉज लाइफ ऑलवेज हैज़ समथिंग फॉर यू। आपको अगर ये नहीं मिला तो हो सकता है आपके लिए कुछ बहुत अच्छा फ्यूचर में आपका वेट कर रहा हो। सो आप बस जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ द नेचर, आपको ज़रूर कुछ अच्छा मिलेगा, एंड अगर आप दोबारा से इसमें ट्राई करने की कोशिश करें नीट को ही दोबारा देने के लिए, तो आपको एनालाइज करना है कि आप पिछली बार क्या मिस्टेक्स रही, एंड उनको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है, एंड फुल डेडिकेशन के साथ आप जो भी काम करें, जो भी जिस फील्ड में भी जाएँ, आप डेडिकेशन के साथ उसमें अपना करें, एंड ज़रूर इस एग्ज़ाम ने आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर सिखाया होगा जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो आपको बस वो सीखें याद रखनी है, जो आपको इस फेलियर तो नहीं, जो स्टेप डाउन हुआ है आपका, उससे आपको बस वो जो आपको सीख मिली है वो आपको याद रखना है फ्यूचर के लिए। अच्छा, एक छोटा-सा और सवाल था कि दिल्ली के अंदर आपको पता है कि नीट को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? वो लोग भी लगे हुए जद्दोजहद में कि जो नीट का पेपर लीक हुआ था और आपने उसको दोबारा से क्लियर कर दिया मेहनत करके, तो जो प्रोटेस्ट चला उसके लिए क्या कहेंगे? मुझे बहुत ही फील होता है कि हमारे लिए कोई खड़ा है, तो बहुत ही ओवरवेल्म फील होता है कि हमारे पेपर के लिए कोई अपनी इतनी ज़्यादा मेहनत लगा रहा है, और वहाँ पे हर जो भी धूप गर्मी एंड सब चीज़ों के साथ होते हुए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ हमारे फ्यूचर के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए। आई नो हमारे लिए हो सकता है बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उन प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर पाए, लेकिन हमारा पूरा जो अटेंशन है वो उधर ही लगा है कि उन लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हमारे चैनल के ज़रिए आप कुछ अपील करना चाहेंगी छात्रों से? मैं आपसे ये कहूँगी कि आपका जो आपकी पढ़ाई ही आपका मेन उद्देश्य है, तो आपको उसमें अपनी डेडिकेशन कंप्लीट रखनी है, क्योंकि एक डेडिकेशन और सिंसियरिटी ही आपको किसी भी गोल तक आपको ले जा सकती है। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जस्ट वर्क फॉर योर गोल्स।
ये थी नीट पेपर को आसानी से पास करने वाली, पीछे मेहनत बहुत थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया, उन्होंने प्रिपरेशन की, एक लगा दूसरे छात्रों के लिए कि आसान तरीका है कि हम किस तरह से तैयारी करें, जो हमारी बहन ने हमें बताया। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।